जय हिंद साथियों, मैं सुंदरम शुक्ला प्रदीप जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि विभाज्यता का नियम चैप्टर चल रहा था, तो वो तो लगभग फिनिश हो गया। उससे जो सवाल है रिलेटेड वो मैं आज आपके लिए लाया हूं और काफ़ी एग्जामों से मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट से ये काफ़ी क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन छांटे हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9, 7, 6, 5 स्टार, ठीक है, 3, 2। अगर ये 11 से विभाजित है, क्वेश्चन 11 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी बार एसएससी जीडी पूछ चुका है, ठीक है, और पिछली बार 2018 वाले में यूपी पुलिस ने भी ये क्वेश्चन पूछा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब 11 से विभाजित है। 11 वाला हमने नियम क्या बताया था कि 11 का हमने नियम क्या बताया था कि समपदों का योग और माइनस विषम पदों का योग। अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11, ठीक है। अच्छा, ये सवाल है, इसमें समपद कौन कौन से हो गए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और विषम पद इसमें कौन से हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद में अब हम क्या देखते हैं कि विषम पद माइनस समपद जोड़े, 9 और 6 15 स्टार, ये छोड़ दो, और 9 6 15, 15 और 2 17, 15 और 2 कितने हो गए, 17, माइनस, अब इन्हें विषम पद जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 12 और 3 कितने हो गए, 15। अच्छा, 17 में जब 15 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, तो यहां पर कितना अंक आएगा, 2। समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन सेम देखते हैं इसमें कि दूसरा क्वेश्चन है हमारा 8 7 3 2 4 3 स्टार। अब थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया, 5 6 8, ये वाला क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस, क्या, समपदों का योग माइनस विषम पदों का योग कितना होना चाहिए, 0 या 11। अच्छा, विषम पद देखें, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15, अब ये वाला छोड़ दें, 15 याद रखें, और 15 और उसके बाद में 6 21, 15 और 6 कितना हो गया हमारा, 21। अब 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो गया, 33, 17 और 8 कितना हो गया, 23, ठीक है। अब इस जगह कितना आना चाहिए, इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो यहां पर भी कितना अंक आना चाहिए, 2, ठीक है। अब ऐसा ही मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, आप करना, कमेंट आंसर कर देना। जैसे यह सवाल 8 7 3 2 स्टार 5 6 7, इसका आंसर आप कमेंट कर देना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं कि जैसे 11 से तो हो गया, 11 वाला समझ में आ गया। अच्छा, 3 वाला देख लो। जैसे आपके सामने कोई क्वेश्चन है, यही वाला उठा के देख लो, ये वाला सवाल तो था 11 से विभाज्य, ठीक है, 11 से विभाज्य। अब यही वाला हमने सवाल उठा लिया कि 8 7 3 2 स्टार 5 6 7। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है, कितने से, 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 वाले में हमने क्या बताया था, अंकों का योग बटे 3। अंकों का योग कितने से कटना चाहिए, 3 से। 3 वाला हमने क्या बताया था, अंकों का योग और बटे कितने, 3। अब इन्हें जोड़े, 8 7 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 7 38, 31 और 7 कितना हो गया, 38। लेकिन अब जो ये संख्या है वो 3 से कटेगी,
नहीं कटेगी। अच्छा 3 का पाड़ा पढ़ो जो 38 से थोड़ा ज्यादा आए। अच्छा पढ़े, यानी 13 तिया 39, कितना 39। तो इस जगह कितने संख्या भर दी जाए जो यहाँ 39 हो जाएगा। तो 38 39 कितने का अंतर है, 1 का। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया, 1। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं यहीं पे। जैसे कोई संख्या है 9 7 6 5 स्टार 3 2 6, कितने से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। दूसरा सवाल ये है। अच्छा 3 का हमने नियम क्या बताया, वही है अंकों का योग बटे 3। ठीक है, तो यहां पे अंकों का योग कर दें, 9 और 7 16। ठीक है, 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27। ये इसे छोड़ दें, 22 5 27 यहाँ पे था, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 6 38, 32 और 6 38। वही लो, वही सवाल फिर बन गया। तो 13 तिया 39, एक ज्यादा हुआ, तो एक ज्यादा हुआ तो यहां पर भी सवाल में क्या होगा, 1 उत्तर। ठीक है, उसके बाद में 3 वाला समझ में आ गया, पूरा डन। अब यही सवाल देख लो, यही सवाल छोड़ो। 9 7 6 5 स्टार 3 2 6। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, यही वाला सवाल देखें। अच्छा 9 वाले का नियम भी वही था, क्या था, हमने क्या बताया था, अंकों का योग, अंकों का योग कितने से कटना चाहिए, 9 से। अगर 3 वाला हो तो 3 से कटना चाहिए, 9 वाला है तो 9 से कटना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सवाल जोड़ें, कितना आ गया था हमारा, 38 आ गया था। 9 का पाड़ा पढ़ो जो 38 से थोड़ा ज्यादा हो, 9 चौकों 36, 9 पना 45, तो 45। इसमें अंतर कितने का है, 7 का। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 7। समझ में आ गया। अच्छा दूसरा सवाल यहीं देखते हैं। दूसरा सवाल है आपके पास। अब कोई संख्या अपने मन से मान लो, आपको 3-4 सवाल ऐसे ही अपने मन से मान के 3 का करना है, 9 का करना है, 11 का करना है। ठीक है, तभी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा समझ में आएगा, और जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे। अपने मन से कोई संख्या मान लो, जैसे हमने मान लिया 3 2 5 6 7 स्टार 3 8 3 2। ठीक है, अब ये कितने से, इसे भी 9 से देख लें, 9 से कटते हैं तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखें, अंकों का योग बटे 9 क्या था, अंकों का योग बटे 9, इन्हें जोड़ा 3 2 5 5 10 10 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 23 8 कितना हो गया, 31, 31 और 5 36। तो ये तो पूरा कट गया, ये तो पूरा कट गया, 9 चौको 36। अगर पूरा कट जाए कुछ नहीं, 0 रख दो। समझ में आ गया। ठीक है, अब आपको ऐसा एक क्वेश्चन दे रहे, एक्स क्वेश्चन है एक हमारा, x 9 9 1, सही से लिखते हैं, x 9 9 1। यह संख्या, ये क्वेश्चन है आपके लिए, यह संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वैल्यू ऑफ x, x का मान आपको निकालना है। ये वाला सवाल आप कमेंट कर देना। ठीक है, उसके बाद में हम क्या देखते हैं, 3 वाला हो गया। अगर अगला क्वेश्चन है जैसे वो 9 9 1 m। ठीक है, 3 2 5 6 7। अगर ये संख्या, यह संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो m का क्या मान होगा, m का क्या मान होगा। ठीक है, 9 वाला आ गया, 9 में क्या था, अंकों का योग बटे 9, अंकों का योग कर दें। ठीक है, 9 9 18 19, 19 और 3, इसे हम छोड़ दें, अभी ये हम छोड़ दें, बाद में देखते हैं। 9 9 18 18 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 6, 29 6 कितना हो गया, 35, 35 और 7 42, 35 और 7 42। 9 का पाड़ा पड़े जो 42 से थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, 9 पना 45, 45। अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, 3 का। तो यहाँ पे कितना आ गया, m का मान 3। समझ में आ गया। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि 8 7 6 5, यहाँ पे कर दिया हमने बाई 3 2 7, वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ बाई, यानी बाई का मान, बाई का मान। अगर ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, तो आपको बाई का मान निकालना है। ठीक है, डन। अब अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गए, आपको समझ में आ गए। अच्छा, सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है, इस वाले का। अगर आपके पास क्वेश्चन है कि 8 7 6 5 x 3 2 6, ऐसे क्वेश्चन काफी बच्चों को परेशान करते हैं। कौन सा? ये तो संख्या लिख दी, अगर ये संख्या 6 से विभाजित है, कितने से विभाजित है? 6 से विभाजित है, तो वैल्यू ऑफ x यानी x का मान क्या होगा? अच्छा, वेरी गुड। 6 का हमने क्या बताया था? 6 का वही बताया था, इसके आभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी 2 तिया 6। अच्छा, आभाज्य गुणनखंड क्या होती है? हमने क्या बताया था? आभाज्य गुणनखंड वे होते हैं कि जो गुणनखंड किसी संख्या से ना कटे। जैसे 2 और 3, 2 तो 2 से कट गया, 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 3 तो 3 से कट गया, 2 कटेगा? नहीं कटेगा। तो यानी ऐसी संख्या, ये जो संख्या दी है 6 से विभाजित है, तो इसे 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। 2 से देखते हैं, 2 वाला क्या नियम था? अंत में सम अंक 6 हो गया, डन, 2 वाला डन। 3 वाला देखो, 3 वाला क्या था? अंकों का योग बटे 3, अंकों का योग करो, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 21 और 5 26, 26 और 3, 26 और 3 कितने हो गए? 39, 29, 29 और 2 31, 31 और 6 37, 37। लेकिन 37 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ऐसी संख्या लो जो 37 से थोड़ा ज्यादा हो, जैसे 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, यानी 12 तिया 36 और 13 तिया 39, यानी थोड़ा ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा हुआ? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है, डन। उसके बाद में सेम क्वेश्चन है, यही दूसरी संख्या है कि 9 3 5 स्टार 7 6 3। अगर ये भी संख्या 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित है, तो वैल्यू ऑफ स्टार यानी स्टार का मान क्या होगा? अच्छा, स्टार की जगह पेपरों में कभी कभी x दे दिया जाता, बाई a m कुछ भी दे दिया जाए, तो हमें घबराना नहीं है। 6 वाला क्या नियम था? अभी बताया, जस्ट अभी बताया, क्या? 2 गुणे 3, तो 2 नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं कटेगी। तो ये सवाल ही गलत हो गया। कभी कभी पेपरों में दे दिया जाता है, ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं, तो कभी कभी सवाल गलत हो जाता है। पेपरों में भी सवाल गलत देते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हमें इसी का मिलता है। ठीक है, अच्छा, सेम सवाल, दूसरा सवाल हम दे, ठीक है। तो ये सवाल तो हो गई, ऐसे ही सवाल पेपरों में ज्यादा पूछते हैं। एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, कि यही संख्या देख लो, 8 7 6 5 बाई 3 2 7। अगर ये संख्या 12 से विभाजित है, कितने से? 12 से विभाजित है, तो बाई का मान क्या होगा? अच्छा, 12 वाला मैंने क्या बताया था? अपने हिसाब से करना, 4 गुणे 3 देखना अपने हिसाब से, यहाँ पे अच्छा 8 कर दें। ठीक है, और ये सवाल आप कमेंट कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।